नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे पहलगांव अटैक की और उसके बाद की स्थितियां जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि नापाक इरादों को हिंदुस्तान की एकता ने कुचल दिया। उसके बाद में सरकार के एक्शन, विपक्ष की भी एकजुटता, सरकार को कहा कि मजबूती से हम आपके साथ में हैं और जो भी सरकार कदम उठाएगी उसकी जानकारी होनी चाहिए, पूरा देश एकजुट है। लेकिन इसी बीच मैं और आपको अपडेट कर दूं, प्रधानमंत्री के निवास पर रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ में बैठक, काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, क्योंकि उससे ठीक पहले एनएसए के साथ में बैठकें, अलग अलग दौर की बैठकें जो चल रही थी, उनसे काफ़ी एक एक्सरसाइज की जा रही है। देखिए, जवाब के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि तुरंत हमला कर देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ रणनीतिकार बैठे हुए हैं, उनकी अपनी जवाबदेही है, क्योंकि देश की एकता भी सरकार को मजबूत बनाने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी तय करती है। वो एक सरकार के लिए जवाब भी उसी तरह का होता है। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं, उसके कुछ घंटे पहले ही एक कांग्रेस के ट्विटर वॉल पे एक फोटो जिस पे चेहरा गायब लिखा हुआ है, गायब। बीजेपी हमलावर हुई। बीजेपी का मानना है कि नरेंद्र मोदी की फोटो है ये, जिससे चेहरा गायब किया है और कहा कि एक बार फिर देश आतंकवाद से लड़ने की तैयारी कर रहा है और विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। ये भी कहा है कि सिर तन से जुदा गैंग, हम लगातार ये बात कहते हैं, उसी का हिस्सा कांग्रेस है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ नवीन शर्मा जी भाजपा से हैं, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में हैं। मैं नवीन जी आपके पास में आना चाहूँगा। आपकी पार्टी हमलावर भी हुई और यह भी कह रही है कि ये सिर तन से जुदा गैंग की करतूत है। विशेष सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस ने की है और उसके पीछे मोटिव राहुल गांधी ने कहा है कि एकजुटता का देश और दुनिया में मैसेज जाना चाहिए कि विशेष सत्र बुलाया गया, पूरा देश एकजुट है, उसकी भावनाएं एकजुट हैं जी। उस पर रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इस वॉल पे जो ये फोटो लगी है उस पर काफ़ी गर्माहट और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो सर्वदलीय बैठक की जो प्रस्ताव आया वो एक सकारात्मक प्रस्ताव है, महसूस ऐसा होता है। सत्र के लिए, अब तो सत्र की बात है, जी, सर्वदलीय बैठक आप लोगों ने बुलाई भी जी, सत्र की बात, उसके अच्छे परिणाम भी रहे जी। तो उससे मैसेज है कि एक सकारात्मक माहौल, देश के तमाम दल एकजुट होकर और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं इस तरह का एक पोस्टर जारी कर देना कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। हर राजनीतिक पार्टी का एक राजनीतिक चरित्र होता है और इस हरकत से ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र पूरी तरह से इसका पतन हो चुका है। आप देखिए, एक साल पहले इसी से मिलता जुलता एक पोस्टर गजवाए हिंद के द्वारा जारी किया गया था और आज एक साल के बाद इसी से मिलता जुलता पोस्टर जब कांग्रेस के किसी बड़े प्रतिनिधि के ट्विटर हैंडल से जारी किया जाए तो इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये कहीं ना कहीं उसी जिहादी मानसिकता के शिकार लोगों के द्वारा जारी किया गया पोस्टर है। इससे ठीक 6 माह पहले प्रधानमंत्री जी का एक 10 सिर वाला पोस्टर भी एक जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किया गया था। तो वस्तुतः स्थिति यह है कि राजनीतिक पार्टी का कांग्रेस पार्टी का ये दोहरा राजनीतिक चरित्र है, जिसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जहां एक तरफ ये छाती ठोक कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से आतंकवाद के विरुद्ध सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में शिद्दत के साथ लगने को तैयार हैं, वहीं इस तरह के पोस्टर, रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा और भी तमाम छोटे बड़े इस तरह के बयान आते हैं जो कांग्रेस पार्टी को एक हाशिए पे ले जाकर खड़ा कर देते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये आभास होता है कि कहीं ना कहीं जितने ये देश की शांति के, देश की मानवता को बरकरार रखने के पक्षधर नहीं है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को विभिन्न छोटे बड़े मौके इस बात के देने से बाज नहीं आ रहे हैं कि उन मौकों को उठाकर, उन सेंटेंसेस को उठाकर, इन वाकयात को उठाकर, सोशल मीडिया के ऐसे कंटेंट को उठाकर मैं जवाब दिलवाता हूं आपको भी। पौरुष जी, आपने सुना अभी ये पोस्टर जो है, इसका मोटिव जो है ये तो आप ही ब्रीफ कर सकते हैं। हालांकि आपकी पार्टी के
मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि ये सिंबॉलिक है और सरकार गायब थी सर्वदलीय बैठक से, उसको इंगित हमने किया है। चलिए, ये बैठक हुई, बैठक के बाद में आप लोगों का आरोप है कि बिहार चले गए प्रधानमंत्री लेकिन बैठक में नहीं आए, विशेष सत्र की आप मांग भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार के साथ पूरा देश और पार्टियां भी सब साथ में, फिर अचानक ये पोस्टर इस कांग्रेस की वॉल पे लगाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि जब पहलगांव में हमारे यहाँ पे हमला हुआ, तब मुझे लगता है कि सरकार से पहले प्रतिक्रिया देने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी थे, कि जिन्होंने आगे बढ़ करके इस बात को सरकार को विश्वास दिलाया कि भाई देश पर जो हमला हुआ ये बेहद दुखद है, ये सिर्फ 22 या 25-26 लोगों पर नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा पर लगी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण चोट है। और प्रधानमंत्री जी को का आह्वान किया कि आपको जो है इस बात का बदला लेने के लिए आप जिस भी स्तर तक जाएंगे, कांग्रेस पार्टी और समस्त विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। और यही नहीं कि यदि आप कुछ भी काम करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें यदि किसी मोड़ पे जाके आप गलत भी कर देते हैं तो भी जो है हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। उसके बाद ये देखिए, प्रधानमंत्री जी जब विदेश में थे और विदेश से तुरंत वहाँ का दौरा छोड़ करके भारत आए, तो देशवासियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आते ही सबसे पहले या तो राष्ट्र के नाम कोई संबोधन देंगे या फिर सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, या फिर पहलगांव जाकर के वहाँ के स्थानीय निवासियों के जो है वो जख्मों पर जो है मरहम लगाने का काम करेंगे। परंतु प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी जिस स्टाइल में आए तो निश्चित, और मीडिया में जिस प्रकार से तस्वीरें आई, तो बिल्कुल हमें सबको इस बात की उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग जरूर अटेंड करी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी दूसरे दिन कश्मीर जाने की बजाय जो है वो बिहार चुनाव प्रचार में पहुंच जाते हैं। हम सब ने आपके भी मीडिया चैनल पर, तमाम देश के मीडिया चैनलों पे वो तस्वीरें भी देखी कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी बिहार की चुनावी सभा में नीतीश कुमार के साथ जो है हंसी ठिठोली कर रहे थे। और वहां से जब उन्होंने पहलगांव का जिक्र किया तो उनके मुंह से पाकिस्तान शब्द जो है वो बिल्कुल वहां से गायब हो गया। उसके बाद में देखिए, जब आते हैं उसके बाद में सर्वदलीय बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक के अंदर भी सरकार के मंत्री तो इस बात को मान रहे हैं कि बिल्कुल निश्चित तौर पे चूक हमसे हुई है, परंतु प्रधानमंत्री जी देखिए वहाँ से भी गायब रहते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी जो है मन की बात का एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उन्होंने मन की बात की हालांकि शुरुआत तो पहलगांव के हमले से करी, उसके बाद में उन्होंने उस पर देखिए कर्नाटक के सेब का जिक्र किया, विश्व पर्यावरण दिवस का जिक्र किया, विज्ञान के विकास का जिक्र किया, प्राकृतिक आपदा और उससे निपटने की सचेत ऐप का भी जिक्र किया, और यहाँ तक कि अफ्रीका के इथोपिया के बच्चों के हृदय से होने वाली बीमारी का जिक्र किया। परंतु पाकिस्तान का जो है उन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। तो निश्चित तौर पे देखिए, जब सरकार जो है, और उसके बाद में फिर हमारी सरकार, हमारी पार्टी के द्वारा और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय अध्यक्ष जी के दोनों के द्वारा सरकार से इस बात को मांग की गई कि साहब सबसे पहले देश में परंपराएं रही है कि देश में जब भी संकट आता है तो सारी पार्टियां मिलकर के एकजुट होकर के पार्लियामेंट के सेशन के माध्यम से या सर्वदलीय बैठक के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश देती है कि पूरा देश जो है इस आपदा की घड़ी में एकजुट है और देश जो है प्रतिबद्ध है अपने नागरिकों का बदला लेने के लिए और अपनी देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए। परंतु देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हमारी मांग पे कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। और मैं आपको इतिहास में भी लेके जाना चाहूंगा। इतिहास का देखिए, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस समय हमारा चीन से युद्ध चल रहा था, तब नेहरू जी ने उस युद्ध के चलते हुए पार्लियामेंट का सेशन कॉल किया था और समस्त देश के नेता जो थे उनके साथ बैठ करके चर्चा की थी। अब जब गायब जो है पोस्टर जो आ रहा है गायब, सरकार की नीतियों पे ये व्यंग है कि सरकार का जिस समय जिस रूप में जवाब आना चाहिए वो सरकार का जो जवाब है वो गायब है। नहीं, आप लोगों ने अभी एक बात बताइए मुझे कि आप लोगों ने स्पेशल सेशन की मांग की है, ठीक है, तो उसका इंतजार तो करना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपसे इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस मामले की मैंने आपसे गंभीरता का जिक्र किया कि सरकार के द्वारा, खास करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से इस पूरे मामले में अगंभीरता का प्रदर्शन किया गया। और देखिए, ये चाहे कुछ भी करें, पर लोकतंत्र में सबसे बड़ी पावर जो होती है वो देश की संसद में होती है और संसद के दो भाग होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। उसके बाद जाकर के जो है वो देश की अन्य व्यवस्थाएं होती है। जब देश के विपक्ष को आगे बढ़कर के, जब देश का विपक्ष आगे बढ़ के आपका सहयोग करने को तैयार है और आप विपक्ष को आप विश्वास में नहीं लेना चाहते, बल्कि आप विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय विपक्ष को, आप विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पे आप विपक्ष को बदनाम करने लग गए। और देखिए कार्टून क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 1945 में जो है गोडसे द्वारा संपादित और एक आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति थे नारायण आप्टे जी। उन्होंने जो है एक अग्रणी पत्रिका छपा करती थी, उसमें एक पोस्टर छापा था जिसमें उन्होंने 10 सिर दिखाए थे। और इसमें देखिए आपकी, इसमें ना गांधी जी का मुख्य फेस है, गांधी जी को रावण के रूप में दर्शाया गया है। उनके एक चेहरे में जवाहरलाल नेहरू जी हैं और एक चेहरे पे जो है सुभाष चंद्र बोस भी हैं। और जो उनको तीर मारने वाले हैं वो उन्होंने जो है संघ की वेशभूषा वाली काली टोपी होती है वो लगाई हुई है।
इन्होंने तो स्पष्ट तौर पे चित्रण किया है। तो ऐसा करते जो लोग शुरू में कर चुके, तो इनको कहते हैं ना कि भाई जाकी रही भावना जैसी, तो जो लोग अब तक ऐसे करते आए हैं, चलिए मैं वापस आ रहा हूं, वो लोग मानसिक तौर पे वो जानते हैं वो कि भाई ऐसा हमने ऐसा किया था, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने वैसा किया होगा, परंतु ये आपकी मानसिकता है, हमारी मानसिकता नहीं है। मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि जो कार्टून बनाया गया था वो सिर्फ एक व्यवस्था पर चोट थी, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पर। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। चलिए, कांग्रेस का अपना दावा हो, बीजेपी का अपना आरोप हो, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि एक नया मुद्दा जरूर तैयार हो गया जिसपे कुछ दिन के लिए चर्चा थमने वाली नहीं लगती। देखिए बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये समय सियासत का है या फिर सत्ता पक्ष के सवाल का भी है। दोनों पक्ष में हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने सवाल उठाए तो उधर सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के ऊपर भी हमलावर रुख देखा गया। ये समय है, जिस तरह से आतंक का खेल यहाँ पर खेला गया और निर्दोष जो लोग थे उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, उसका जवाब देने का। जवाब सरकार देगी, अपने स्तर पर रणनीति बना रही है। और हमने देखा भी है, भारत तो एकजुट है, भारत में रहने वाला हर नागरिक, उसकी एक ही मंशा है कि आतंक का चकनाचूर किया जाए और जिस तरह की घटना रही है इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाए। आज देश के हर नागरिक, किसी से भी अगर सवाल किया जाएगा तो इसका जवाब देने की मांग कहीं ना कहीं उसके दिल से यहाँ पर उठती हुई देखी जाएगी। लेकिन राजनीतिक दलों को इसमें समझना होगा, सवाल जरूर उठते हैं, विपक्ष की भूमिका भी निभाता है, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात जहां पर आ जाती है तो शायद इस चीज को देखना भी होगा विपक्ष को। जिस तरह से हमने देखा राज्यसभा और लोकसभा के विशेष सत्र की मांग रखी गई, इस पहल की सराहना भी की जानी चाहिए कि अच्छी बात है, विपक्ष ने मांग रखी और कहा कि हम पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। लेकिन पोस्टरबाजी, सियासत, बयानबाजी, इसको कुछ समय के लिए साइड में कर देना चाहिए, चाहे किसी भी दल का नेता हो या फिर किसी दल की पार्टी का जो बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, ये जो है वो कुछ समय के लिए साइड में रखने के बाद में जब जवाब दे दिया जाए, उसके बाद में कमी खामी अगर कहीं रही हुई हो तो वो विपक्ष जाकर सत्ता पक्ष को बता सकता है। या फिर अब समय अगर ये कहा जाए तो ये समय है संकट में, इस समय किस तरह से हम आतंक को जवाब दें, उसमें सुझाव का समय है, चाहे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का हो या फिर विपक्ष में बैठे हुए दल का हो। विपक्षी दल भी सत्ताधारी पार्टी को बता सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान हो या फिर आतंकवाद हो, उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और वक्त ऐसा ही है। नवीन जी, आपके पास में आना चाहूंगा। विपक्ष अगर, जैसे मोदी जी गए 24 तारीख को वहां मीटिंग की बिहार में, विपक्ष ने कहा कि मीटिंग को स्किप करना चाहिए था। कुछ लोगों ने कहा कि अगर यही कांग्रेस कर रही होती तो बीजेपी हमलावर होती। आपकी पार्टी के नेता एक स्थान से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस में हमलावर हुए, अखिलेश यादव ने कहा तो उस पर हमलावर हुए। आपको नहीं लगता कि विपक्ष अगर कोई आरोप लगाता है, सवाल पूछता है, तो उसका जवाब भी वैसे ही देना चाहिए? अगर ये कहा जाए कि आपके वक्त ऐसा हुआ था, तो जवाब ये होगा कि वास्तव में जो अभी घटनाक्रम है उसके परिप्रेक्ष्य में जवाब दिया जाना चाहिए। देखिए, आधारभूत अगर आरोप हैं तो आधारभूत आरोपों का उसी हिसाब से एक सर्टेन जवाब दिया जा सकता है। आधार विहीन जो आरोप हैं उनका जवाब दिया जाना और नहीं दिया जाना, कम से कम इस माहौल में, मैं योगेन जी मेरी बात पूरी कर लूं, कम से कम इस माहौल में ऐसे निराधार आरोपों का, निराधार प्रश्नों का जवाब देना मैं समुचित नहीं समझता। ये कहा जा रहा है, विपक्ष का ये कहना है एक्शन नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। हमें तो यह लगता है कि काम तो इतना हो रहा है कि पाकिस्तान में पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, और इन्हें यह लगता है कि काम नहीं हो रहा। और काम हो रहा है तो मरहम लगाने वाला काम नहीं होगा, यह इलाज वाला काम है। मोदी सरकार कंप्लीट इलाज वाला काम करेगी और करने के लिए बिल्कुल 100% लामबंद है। लेकिन ऐसे इस माहौल में इस तरह की मानसिकता वाले पोस्टर जारी करना, ऐसे अनुचित बयान जारी करना, रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा था कि आप भारत का मुसलमान सप्रेस है, तो इस तरह की घटनाएं, तो ये आप देखिए इनडायरेक्ट, मतलब एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, मुझे बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा को लगातार बीजेपी टारगेट कर रही है, कह रही है, उसने सबसे पहले कहा कि निजी बयान, सुनिए मेरी बात सुनिए, कि निजी बयान है। रॉबर्ट वाड्रा क्या है अभी, एक प्रियंका गांधी के पति के अलावा कांग्रेस में क्या है वो? अच्छा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। बिल्कुल कांग्रेस में वो किसी भी दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने इस बात का खंडन किया है कि ये जो बयान है उनके व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है?
क्या ऐसा हुआ? नहीं, हाँ हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, नहीं हुआ, कहाँ हुआ बताइए, आप जवाब दीजिए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि कल ही हमारी एआईसीसी के द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए हैं कि पहलगांव वाले मामले में सिवाय सीडब्ल्यूसी मेंबर्स के और सिवाय राहुल गांधी जी के और सिवाय हमारे ये पौरुष जी, ये दाएं बाएं सिवाय गवाए के अलावा कुछ बोलता है, कुछ पर्टिकुलर मुद्दे की बात करिए ना। ये सिवाय गवाए, मेरा एक सीधा प्रश्न है आपसे, कांग्रेस के किसी वरिष्ठ आदमी ने रॉबर्ट वाड्रा के बयान को कोट करके एक सिंगल सेंटेंस कहा क्या? प्राथमिक सदस्य आप ये यदा वदा ये वो क्या आप कैसी बातों की, देश भयंकर संकट में जूझ रहा है। वाह वाह वाह, जख्म की मुंतजर बैठी है नमक की गोली, जो आप पे लाइन सुना देता हूं। योगेंद्र जी ने पूछा, विपक्ष के द्वारा जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया, जो सुझाव दिया गया, आपने उस पर एक पे जरा सा भी मुंह नहीं खोला। आप हमेशा एक लाइन में सुना दूंगा आपको, किया था, इंदिरा आप बोल लीजिए, शास्त्री जी आप बोल लीजिए, फलाने ने ये किया था, इसके अलावा आपके पास जवाब नहीं होते। और देखिए आप इसी डिबेट पे, आपकी इसी डिबेट पर आपकी बात का जवाब दे देता हूं। आप कोई पुराना पोस्टर यहाँ मोबाइल में लेकर आए और दिखाने को तैयार हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं पौरुष जी? या तो आप बात करिए, जवाब तो नवीन जी कुछ कह रहे हैं आपसे। पौरुष जी, आप जो कहना चाह रहे हैं कि आप पुराने मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, इस वक्त मैं आपसे आपके इसी डिबेट में बैठे हुए 15 मिनट पहले की बात का 10 मिनट नहीं हुए उस बात को, आप भी एक पुराना पोस्टर अपने मोबाइल में लेकर बैठे हैं जिसमें कोई तथाकथित 10 सिरों की आप बात करते हैं। मैं आपको उसी वक्त टोकना चाह रहा था, लेकिन डिबेट का मुद्दा भटक जाता। या तो आप ये मान लीजिए कि मेरे पास जो पोस्टर जारी किया गया है, इस पर बात करने को मुकम्मल कुछ चीजें नहीं है, और या आप मुझसे कह दीजिए कि नहीं साहब आज हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। आपको बात उस बात पर करनी चाहिए। आपको से जस्टिफाई, आप क्या इस पोस्टर को जस्टिफाई मानते हैं? किया गया क्या उसके परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा जो हमारे द्वारा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया, आपके द्वारा तो राष्ट्रपिता पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया, सुभाष चंद्र बोस पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया। एक बात सुनिए, इस पे एक सवाल है फिलहाल, और एजेंडा भी यही था। क्या एक सेकंड मैं सवाल पूछ जी जी, कि ये जो हम अभी आप देख भी रहेंगे, बीजेपी नेता के हाथ में पोस्टर है, वॉल पे आपकी पे ये पोस्टर तो आप ही का, ये स्पेसिफिक उस पे साउंड, इसका मोटिव क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, मैंने जैसा कि अपने पूर्ववर्ती स्टेटमेंट में कहा है, बहुत सीधा सा जो है सवाल है। बौद्धिक जगत जो है वो हमारे इस मंतव्य को समझ चुका है। हमारे द्वारा जो पोस्टर बनाया गया वो देश की व्यवस्था पे बनाया गया। भाई देश की व्यवस्था को जब जवाब देना चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी को जब विपक्ष के द्वारा उठाई गई मांग का स्वागत करना चाहिए कि विपक्ष आगे बढ़ के कह रहा है कि हम आपके साथ में, जब प्रधानमंत्री जी के से सर्वदलीय बैठक की मांग की जाती है तो वो कुछ नहीं बोलते। वो पाकिस्तान का नाम तक, चाहे बिहार की सभा हो, चाहे मन की बात हो, चाहे कहीं पे भी बात हो, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि पाकिस्तान का नाम लेने में प्रधानमंत्री जी को शर्म क्यों हो रही है? इस बात का जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? सर्वदलीय बैठक की बात हो रही है, क्या देश में पहली बार हो रही है? मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, 1971 का जब बांग्लादेश से युद्ध चल रहा था, तब इंदिरा गांधी जी खुद जो है वो चल करके तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर में गई, जबकि वो चाहती तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलवा सकती थी, और उन्होंने उन्हें विश्वास में लिया। अब आज आपकी क्या स्थिति कर दी आपने कि आप देश की संवैधानिक व्यवस्था के तहत स्थापित विपक्ष को आप कुछ बताना नहीं चाहते, आप उनके सुझाव नहीं मानना चाहते, आप उनको विश्वास में नहीं लेना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी के भी बोल रहे थे, पानी की बात बोल रहे थे कि हमने पानी रोक दिया। देखिए देश को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। हम तो मुंह नहीं खोलना चाह रहे थे, पर चूंकि ये लोग आरोप लगा रहे हैं इसलिए जवाब देना आवश्यक है। खोलिए, इन्होंने देखिए, जवाब सुनिए। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, हम सिंधु जल समझौता रोकेंगे और कल से जो है पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, पाकिस्तान में त्राहिमाम हो जाएगा। इनके द्वारा प्रायोजित कुछ राष्ट्रीय गोदी मीडिया ने भी इस तरह की खबरें चलाई कि सब कल से पाकिस्तान में पानी जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसके बाद में क्या परिणाम हुआ? उसके बाद सरकार बैठक करती है, बैठक में तय होता है कि भाई अभी हम सिंधु जल समझौते को का पानी को रोकने की हमारी क्षमता नहीं है, तो हम 3 चरणों में इसको रोकने की व्यवस्था जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि 16 से 20 वर्षों में पूरी होगी। यानी आपने तो पाकिस्तान के नाम पर देश में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया, और उधर पाकिस्तान वाले, देखिए मैं तो कह रहा हूं कि कोई मिलीभगत का केस तो नहीं है। पाकिस्तान के जो विपक्षी पार्टी है बिलावल भुट्टो वाली, पाकिस्तान की जो बिलावल वाली भुट्टो वाली पार्टी है, वो कह रही है बोले कि साहब भारत ने अगर हमारा एक बूंद पानी रोक दिया तो इसमें पानी की जगह खून की नदियां बह जाएगी। अरे भाई कहावत होती है कि सूत ना कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। यहाँ पे पानी रोकने की आपके पास व्यवस्था नहीं है, और आप पानी रोकने की बात करके देशवासियों को आप यहाँ पे मूर्ख बना रहे हैं, और वहां पे पाकिस्तान के नेता वहां की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको साथ साथ और कहना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि साहब हम तैयारियां कर रहे हैं। मैं इन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं योगेंद्र जी, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी, उनका एक स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहूंगा, आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। बता दीजिए, बता दीजिए। मैं एक मिनट देखिए, मैं सुनाना चाहूंगा, मैं सुनने की चीज है ये बोलने की चीज आपके नोटिस में आप बता दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, बस 45 सेकंड की।
मैंने अभी पता किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूके ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, रशिया ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, जापान ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूरोपियन यूनियन ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। उन्होंने बोला है इन पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कर्जा हम पर है, जब तक हमारा कर्जा नहीं देते तब तक इन पर उंगली मत उठाओ। तो मुझे लगता है कि देखिए, भीख मांगने का भी एक फायदा है, कर्जा लेने का भी एक फायदा है। ये पूरी दुनिया के इतने बड़े कर्जदार हैं, इनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है कि सभी देशों ने रिक्वेस्ट किया है भारत को कि जब तक हमारा कर्जा पूरा ना हो तब तक इन भिखारियों के साथ कुछ मत कीजिए। चलिए, मैं दोनों ही बातें आप कमाल की बातें कर रहे हैं। ये किसी ह्यूमन में कहे हुए सेंटेंस है। इससे जितनी पीड़ा पाकिस्तान को नहीं है, उससे ज्यादा पीड़ा मुझे आपको अमेरिका के 7वें बेड़े की परवाह किए मेरे को लगता है पाकिस्तान से ज्यादा आपको चीज की पीड़ा हो रही है। बांग्लादेश बना दिया था, और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि साहब हमारे पास यूएन से रिक्वेस्ट आ गई, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट आ गई, हमारे पास यूरोपीय संघ से रिक्वेस्ट आ गई, हमारे पास जापान से रिक्वेस्ट आ गई, हमारे पास चीन से रिक्वेस्ट आ गई कि भाई हमारा कर्जा। अरे मुद्दे पे बोलने को कुछ है क्या? आपकी तमाम बातों को सुनिए। पाकिस्तान, अरे सुनने का मादा रखने के बाद सुनिए मेरी। आपको बोलिए, मैं जवाब देता हूँ। आपको आपको जवाब देता हूँ। देश में हमला होने से बदला ले। सुनिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा। अब जैसे रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे थे नवीन जी, मुझे तो जो पूनावाला कह रहे इसमें कोई दम नहीं लगता कि कोई पब्लिक डोमेन में न तो मैंने सुनिए सरकार के किसी स्थायी रूप से किसी प्रवक्ता का या मंत्री का बयान पड़ा कि हमारे पास में रिक्वेस्ट आ रही है कि पाकिस्तान पे आप हमला मत कर देना, हमारे कर्ज हैं। पूनावाला आपके एकदम स्थापित स्पोक्स पर्सन है, वो किस भी आप पे कह रहे हैं जो ये सुना रहे हैं उस पे? ये सिर्फ ह्यूमर की बातें हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर के सेंस में बातें कही गई हैं। और दरअसल इसमें पौरुष जी को बड़ा जो है एकदम आनंद आ गया, क्योंकि इन्हें तो बड़ा योगेंद्र जी, आप शहजाद पूनावाला या और कोई है, देख लीजिए, आप दर्शक देख लें एक बार। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं गलत हूँ, मुझे लग रहा हूँ, अरे सुनिए, और कोई है, मुझे शहजाद नहीं, बिल्कुल आप ठीक करें, ये शहजाद पूनावाला ही है। बता दीजिए। अरे तो चुप तो होइए, अरे सुनना पड़ता है दादा, अरे सुनना पड़ता है, मुझे क्लियर तो बता। अरे तो वजन, अरे आपका पॉज का बटन दबाओ दो, बात का तो जवाब है शहजाद। अरे आपका कोई बटन पॉज का होता है बताओ, अरे जवाब लेने के लिए रुकना पड़ता है मेरे भाई। बताओ शहजाद पूनावाला है और कोई? बिल्कुल ये शहजाद पूनावाला है, जवाब तो सुनिए, ये बिल्कुल शहजाद पूनावाला है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस सेंटेंस को सुनकर जितनी तकलीफ पाकिस्तान के किसी आदमी को या किसी सल्तनत के आदमी को, किसी सत्ता नशीन लोगों को नहीं हुई होगी, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे आप में दिखाई दे रही है। और एक और बात का बिना डिस्टर्ब के जवाब देना, बिना बोले जवाब देना, बिना बोले जवाब देना। देश की विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने आगे बढ़कर सरकार को कहा कि आप जाइए पाकिस्तान में अटैक कीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। देश के तमाम कश्मीरियों ने इस बात का सरकार को आह्वान किया, देश के तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस बात का सरकार को आह्वान किया कि जाइए। मैं रोकना चाहूंगा सर। देखिए योगेंद्र जी, एक बार अनिल आपके पास आप बोल रहे तकलीफ होगी नहीं क्या? तकलीफ है, समय कम है, अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, बजाय इतनी नूरा कुश्ती या फिर नुक्ताचीनी करने से ज्यादा आपको नहीं लगता है कि वक्त ऐसा है देश के सामने और बड़ा सेंसिटिव विषय है ये, दिल जीत लिया, लोगों ने एकजुटता का परिचय भी दिया, विपक्ष भी चले सरकार के साथ में साथ दे रहा है, आपको लगता है कि वास्तव में पार्टियों को बैठ करके नेताओं को ये गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि कुछ दिन के लिए अपने मुंह बंद रखिए आप लोग? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कौन नेता कब बयान दे जाता है, किस तरह का बयान देता है, उसके मायने क्या निकलते हैं, ये राजनीति में अपने आप से यही तो वजह है। आज जो बहस का कारण क्या है, किस नेता ने कहा, क्या कुछ कहा, पोस्टर जारी कर दिया गया, ये चीजें आज के समय के लिए नहीं है। देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद में आतंकी पहली घटना नहीं है। हमने देखा है पुलवामा को, उस पुलवामा की घटना के बाद में भी देश ने मांगा कि इसका जवाब देना चाहिए, जवाब दिया गया। लेकिन अगर वो लाइन थोड़ी और लंबी खींच दी जाती तो आज पहलगांव नहीं होता। पहलगांव का दर्द पूरा देश झेल रहा है, और इस दर्द के बाद में यही सवाल है कि क्या और दूसरा आगे भविष्य में कभी पुलवामा या पहलगाम होगा, या इस पर यहीं पर कहीं विराम लग पाएगा। सरकार से यही उम्मीद है देशवासियों की। जनता के बीच में क्या सरकार जाके उनकी मंशा जानती है? आज पब्लिक
हर मूड, बच्चा हो, जवान हो, युवा हो, सब ये चाहते हैं कि इस आतंक की घटना के बाद में ऐसा जवाब दिया जाए कि आगे भविष्य में इस तरह की घटना होने तक की तो दूर की बात है, इस तरह का घटना करने की आतंकवादी सोचे भी नहीं। ये कहीं ना कहीं जहनवाद पूरे देशवासियों के हैं। हम देख रहे हैं जो पीड़ित लोग हैं उनको श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो पाएगी चाहे पुलवामा वाले हों या पहलगाम वाले हों। उन तमाम मृतकों को, उनके परिवार वालों को, उन पीड़ितों को यह लगेगा कि हाँ, इस सरकार ने अब जाके ऐसा कोई कदम उठाया है जाकि आगे जो देशवासी होंगे वो सुरक्षित होंगे। कश्मीर हमारा है, हम उस कश्मीर में स्वतंत्र तरीके से घूम पाएंगे, वहां पर्यटक भी जाएंगे और वहां पर जाने से पहले दिमाग में ये नहीं आएगा कि आतंकवाद भी कोई चीज वहां पर है। तब लगेगा सरकार ने कोई कदम उठाया है और सटीक कदम उठाकर एक जवाब दिया है। बिल्कुल, देखिए घटना ऐसी है, नाजुक दौर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देश मजबूत है, भावनाएं मजबूत हैं, एकजुटता भी है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन राजनीतिक दल, खैर चले राजनीति भी करनी चाहिए, लेकिन मौका जरूर देखा जाना चाहिए। और मैं कहूंगा कि दोनों ही तरफ से एक नेता अगर किसी पार्टी का बोलता है तो उस पर इतने हमलावर होते हैं, उसमें जवाब मांगे कि राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। दूसरी पार्टी पे अगर कोई नेता बयान दे देता है वो उनका निजी बयान हो सकता है, ये सब नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये कुछ दिन के लिए जनता की परीक्षा मत लीजिए, धैर्य रखिए और मुंह भी बंद रखिए, जहां जरूरत हो वहीं पे बोलिए। अगर इस तरह की हरकतों से ये करते रहोगे तो जनता का तो विश्वास उठेगा ही राजनीतिक दलों से, खुद भी अपने आप को कचोटते रहोगे कि वास्तव में हमसे चूक हुई है। ये वक्त ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के लिए कुछ ऐसी बातें की जाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।